नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पे मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तक SPD स्पेशल प्लान्स डिवीज़न, जो हमारे बैलिस्टिक और टैक्टिकल मिसाइल दोनों की मूवमेंट, उनकी हिफाजत, उनकी डिप्लॉयमेंट की ज़िम्मेदार अदारा है, उसने मिसाइल फिक्स कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। अब मैंने दो टर्म्स बोली हैं, एक बैलिस्टिक और एक टैक्टिकल मिसाइल। ये गूगल शुगल ये देखें, ये चीज़ें गूगल के लिए नहीं होती हैं। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल मिसाइल है, वो है नसर। टैक्टिकल मिसाइल का मतलब ये है कि ये वो मिसाइल है जो एटॉमिक पावर्ड है और एटॉमिक वेपन को कैरी करता है, और ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो मैंने कल भी बताया था कि ये वो मिसाइल है जिसकी नोक पे, जिसके निशाने पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी का मतलब है पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करके बिल्कुल आखिर पे जो उसका शहर है। खैर, उससे आगे भी है, उससे आगे चूंकि इंडिया है नहीं, अभी हमारा कोई और निशाना है नहीं, इसलिए कन्याकुमारी नसर के निशाने पे है। और बाकी मिसाइल जो हैं, अब्दाली है, शाहीन है और गजनवी है, उनकी अपनी अपनी रेंज है। और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारी मिसाइलों की जद में होगा। तो हर रेंज फिक्स है, लॉक है। हर रेंज, सुन ले, हर रेंज फिक्स, लॉक्ड। और ये बातें नहीं है, 2019 में ये लॉक करके इंडियंस को बता के एयर में, एयर चीफ की पोजीशन लॉक्ड, इंडियन आर्मी चीफ वाज सिटिंग एनीवेयर एंड ही वाज लॉक्ड बाय आवर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, और उन्हें बता दिया कि देखे लॉक्ड, अब हम इसको फायर कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एवरी पोजीशन इज लॉक्ड, इंडियन आर लॉक्ड नाउ ऑन आवर आईज। यही नहीं है सिर्फ, इससे आगे चलता हूं। इससे आगे ये है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त शिमला मुआहिदा को ख़त्म कर सकता है। शिमला मुआहिदा दो तरफा मुआहिदा है, बाइलैटरल एग्रीमेंट। पाकिस्तान पीछे हट गया, मुआहिदा ख़त्म। कोई दुनिया का कानून हमें LOC क्रॉस करने से, हमें इमरात कश्मीरियों को, उधर के कश्मीरी इधर के कश्मीरी, इनको LOC क्रॉस करने से नहीं रोक सकता। ये हमारी ये हमारी जंगबंदी की लाइन थी LOC, अब हम उसको ख़त्म करते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होगी, यहाँ के कश्मीरी उठेंगे उधर जाएंगे, उधर के कश्मीरी इधर आएंगे। और पता होना चाहिए कि कितने इस वक्त मुजाहिद सरफरोश दोनों तरफ बैठे हुए हैं और अपना वतन हासिल करने के लिए। भारत ने इजराइल से फाइटर मंगवाए हैं, हमारी नज़र है उन पे। वी हैव आइज इन द IOK, बिल्कुल हमारी वहाँ पे आंखें मौजूद हैं। हर चीज़, हर नकलो हरकत, एवरीथिंग हमारी ऑब्जर्वेशन में। और वो जो आए हैं वो भी खाली नहीं जाएंगे, बिल्कुल लॉक्ड। वहाँ के मुजाहिदीन ने उनको भी लॉक कर लिया है। और ये जैसे ही हम एग्रीमेंट से पीछे हटते हैं, ये कश्मीर एक हो जाएगा। फिर देखते हैं कि भारत किस तरह ये जंग लड़ता है और किस तरह कश्मीरियों के खिलाफ जंग लड़ता है और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ता है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे गौर हैं ये सारी चीज़ें, ना सिर्फ ज़ेरे गौर हैं बल्कि इनके लिए सब तैयारियां मौजूद हैं। तो ये तो था, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को कभी भी पानी के मामले में इंडिया के साथ टेबल पे नहीं बैठना चाहिए। ये मैं आज बरमला कह रहा हूं, याद रखिएगा। अगर पाकिस्तान ने यह गलती की, पाकिस्तान इसको भुगतेगा। इंडिया के साथ टेबल पे बैठ के हम ये जंग नहीं जीत सकते। इंडिया के साथ हम जंग सिर्फ और सिर्फ मैदान में जीत सकते हैं और 100% जीत सकते हैं। फौरी तौर पे सिर्फ दो मिसाइल, एक मिसाइल वोलर या बगलेहार डाइम, किसी एक पे सिर्फ एक मिसाइल, और एक मिसाइल बॉम्बे की तरफ
सिलिकॉन वैली की सराउंडिंग में, वैली के ऊपर नहीं मारना। ये 2 मिसाइल फैसला कौन होंगे, इसके साथ ही फैसला हो जाएगा। कभी आप जब भी वर्ल्ड बैंक में उनके साथ बैठेंगे, पूरी दुनिया उनके साथ है, डिप्लोमेटिकली और लॉबिंग और रिश्वत और हर तरह से दुनिया उनकी मदद देने को तैयार है। वहां पे जो माहिरीन हम हायर करते हैं उनको वो रिश्वत दे के हम अपने हक में बिठा लेते हैं। तो इसलिए पानी के मामले में सिवाय जंग करने के कोई रास्ता नहीं है। इसमें चाइना को शामिल जरूर किया जाए। चाइना इसका एक फ्रीक है। ये जो IWT इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको 2 तरफा ना रखा जाए। अगर इस पे को बात करने का कभी वक्त आए, जो कि नहीं है अभी, तो उसमें चाइना को शामिल किया जाए, क्योंकि जो वाटर सोर्स है वो हिमालयन जो हमारा पूरा रेंज है वहाँ से है, और वो जो लेह लद्दाख और तिब्बत है वहाँ से आने वाला पानी है, वही दरियाए सिंध में भी आता है और वही ब्रह्मपुत्र में भी जाता है। तो वो चाइना के कंट्रोल में है। तो इसलिए चाइना इसका एक फ्रीक है, तो इसमें चाइना को भी शामिल किया जाए। तो ये था कि क्या पाकिस्तान कर रहा है और क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। और ये अब घंटों की गेम है, इसे घंटों में ख़त्म करना ही हमारे हक में है। इसको लंबा ना खींचा जाए, क्योंकि लंबा खींचना भारत के हक में हो सकता है, हमारे हक में नहीं हो सकता। तो मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होता रहूँगा।